हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग, राधे राधे। दोस्तों आपका हमारे यूट्यूब चैनल लक्ष्य क्लासेस एम के बरुआ सागर में दोस्तों एक बार आपका फिर से स्वागत है। इसमें मैं आपको आज ग्रामर के लिए टेंस पढ़ाने के लिए जा रहा हूं, जो सभी बच्चों के लिए टेंस बहुत महत्वपूर्ण होते हैं। दोस्तों ग्रामर सीखने के लिए दोस्तों हमें टेंस आना बहुत ज़रूरी है। तो हम देखते हैं आज एक ही वीडियो में दोस्तों मैं आपको पूरे टेंस कवर करवा रहा हूं दोस्तों। तो देखिए दोस्तों ध्यानपूर्वक, सबसे पहले तो हमें टेंस देखना है। टेंस दोस्तों होते हैं दोस्तों मुख्य रूप से तीन प्रकार के दोस्तों। कितने प्रकार के दोस्तों? तीन प्रकार के होते दोस्तों। पहला प्रकार है दोस्तों प्रेजेंट। कौन सा दोस्तों? प्रेजेंट टेंस। दूसरा होता है दोस्तों पास्ट। कौन सा दोस्तों? पास्ट। तीसरा होता है दोस्तों फ्यूचर। कौन सा दोस्तों? फ्यूचर टेंस। तो दोस्तों टेंस मुख्य रूप से तीन प्रकार के होते हैं, प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस, फ्यूचर टेंस। तो दोस्तों प्रेजेंट मीन्स होता क्या है? प्रेजेंट मीन्स होता है दोस्तों वर्तमान काल। कौन सा काल दोस्तों? वर्तमान काल। पास्ट मीन्स होता है दोस्तों भूतकाल। कौन सा काल दोस्तों? भूतकाल। फ्यूचर मीन्स होता है दोस्तों भविष्य काल। कौन सा दोस्तों? भविष्य काल। तो दोस्तों हमने आपको टेंस बताए हैं। टेंस मुख्य रूप से दोस्तों होते हैं तीन प्रकार के। कितने प्रकार के दोस्तों? तीन प्रकार के होते हैं, प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर। प्रेजेंट मीन्स होता है दोस्तों वर्तमान काल, जो अभी हाल ही में चल रहा है। पास्ट मीन्स होता है दोस्तों भूतकाल। भूतकाल मीन्स कि जो आपकी जिंदगी में जो बातें बीत चुकी हैं वो भूतकाल होता है। फ्यूचर मीन्स होता है दोस्तों भविष्य काल। क्या दोस्तों? भविष्य काल। भविष्य काल मीन्स होता है दोस्तों जो आपके जीवन में आगे आने वाली हैं जो वस्तुएं। देखते हैं दोस्तों और अच्छी तरीके से हम आपको समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि मान लो कि ये आपकी दुनिया है, यानी कि बोलो ये आपका संसार सागर है दोस्तों। इस संसार सागर में हम बीचों बीच में रह रहे हैं। कहाँ रह रहे हैं दोस्तों? बीचों बीच में। तो दोस्तों जो अभी हाल ही में चल रहा है, जो आपका अभी हाल ही में चल रहा है दोस्तों, वो कहलाता है भूतकाल। क्या दोस्तों? सॉरी, जो अभी हाल ही में चल रहा है उसे कहते हैं दोस्तों वर्तमान काल, यानी कि प्रेजेंट। जैसे मान लो हम अभी हाल ही में हाई स्कूल में पढ़ रहे हैं, यानी कि क्लास 10th में पढ़ रहे हैं दोस्तों। कितने में दोस्तों? क्लास 10th में पढ़ रहे हैं। तो दोस्तों ये आपका कहलाएगा प्रेजेंट। क्या कहलाएगा दोस्तों? प्रेजेंट कहलाएगा। और जो दोस्तों आपकी जिंदगी में पीछे निकल चुका है, यानी कि बोले तो कि जो क्लास 9th है, जो आपकी क्लास 9th जो आपकी बीत चुकी है पीछे, यानी कि वो हो चुकी है आपकी पास्ट में। क्या दोस्तों? पास्ट में। और दोस्तों जो आपकी जिंदगी में आगे आने वाला है जो भी चीज़ है, जैसे बोले तो आपकी क्लास 11th, 12th और भी जो क्लासेस हैं दोस्तों आपकी, ये आपकी फ्यूचर में है। काय में दोस्तों? फ्यूचर, यानी कि भविष्य काल में। तो ये आपका दोस्तों फ्यूचर है। फ्यूचर यानी दोस्तों भविष्य काल। तो दोस्तों हमने आपको पहले बताया टेंस। जो टेंस होते हैं दोस्तों तीन प्रकार के होते हैं मुख्य रूप से, प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर। दोस्तों हमने आपको प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर को समझाने की कोशिश की है कि अभी हाल ही में वर्तमान में, यानी कि प्रेजेंट में जो आपका चल रहा है। जैसे मान लो कि हम क्लास 10th में पढ़ रहे हैं दोस्तों, अभी कितने में? क्लास 10th में पढ़ रहे हैं, तो वो आपकी प्रेजेंट है। और जो आप क्लास 9th पढ़ चुके हो भूतकाल में, यानी कि पीछे जो निकल चुकी है आपके जीवन में, पीछे चीज़ें जो निकल चुकी हैं वो सारी पास्ट में हो जाते हैं दोस्तों। और जो आपके जीवन में आगे आने वाली हैं, जैसे क्लास 11th, 12th और भी जो क्लासें हैं आपकी, वो सारी फ्यूचर में हैं। तो दोस्तों हमने आपको प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर बहुत अच्छी तरीके से समझाया है। अब देखते हैं। तो दोस्तों अब प्रेजेंट टेंस के चार प्रकार होते हैं, यानी कि बोले तो चार भाग होते हैं। इसी तरीके से भूतकाल के भी चार भाग होते हैं, भविष्य काल के भी चार भाग होते हैं। यानी प्रेजेंट का पहला टेंस, यानी प्रेजेंट के जो चार भाग होते हैं, यानी कि बोले प्रेजेंट इंडेफिनेट। कौन सा दोस्तों? प्रेजेंट इंडेफिनेट। फिर दोस्तों दूसरा आएगा प्रेजेंट कंटिन्यूअस। कंटिन्यूअस।
फिर दोस्तों तीसरा आएगा आपका प्रेजेंट परफेक्ट। फिर दोस्तों चौथा टेंस आएगा आपका प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। तो दोस्तों प्रेजेंट के आपके 4 टेंस होते हैं, प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट कंटिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। तो दोस्तों जिस प्रकार से आपके प्रेजेंट के 4 टेंस होते हैं उसी प्रकार से आपके पास्ट के भी 4 टेंस होते हैं, यानी कि प्रेजेंट इंडेफिनिट, उसी तरीके से पास्ट इंडेफिनिट, उसी तरीके से फ्यूचर इंडेफिनिट। जिस तरीके से प्रेजेंट कंटिन्यूअस होता है उसी तरीके से पास्ट कंटिन्यूअस, फ्यूचर कंटिन्यूअस। जिस तरीके से प्रेजेंट परफेक्ट होता है उसी तरीके से पास्ट परफेक्ट और फ्यूचर परफेक्ट। और दोस्तों जिस तरीके से प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस होता है उसी तरीके से पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस होता है और फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस। तो दोस्तों हमने बताया है टेंस कितने प्रकार के होते हैं। टेंस 3 प्रकार के होते हैं, प्रेजेंट पास्ट फ्यूचर। हमने इसको आपको व्याख्या की है कि प्रेजेंट पास्ट फ्यूचर क्या होता है। प्रेजेंट के 4 भाग होते, पास्ट के 4 भाग होते, फ्यूचर के भी 4 भाग होते। अब दोस्तों 4 4 4 यानी कि मिलाकर के सारे टेंस हो जाते दोस्तों आपके 12 है। कितने दोस्तों? 12 है। अब दोस्तों हमें 12 टेंस पढ़ना है क्रम से। पहले प्रेजेंट के 4 पढ़ेंगे, फिर पास्ट के 4 पढ़ेंगे, फिर फ्यूचर के 4 पढ़ेंगे। तो दोस्तों हम पढ़ते हैं प्रेजेंट का पहला टेंस। बिल्कुल इजी तरीके से दोस्तों मैं आपको समझाऊंगा। आपको यदि टेंस नहीं आते हैं, आपका टेंस एक ही क्लास में आपके पूरे टेंस खत्म कर दूंगा दोस्तों, बिल्कुल इजी तरीके से। देखते हैं पहला टेंस है आपका प्रेजेंट इंडेफिनिट। कौन सा दोस्तों? प्रेजेंट इंडेफिनिट। अब दोस्तों जो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस होता है, हमें इस टेंस की पहले तो हम पहचान बताएंगे। पहचान क्या होती है? पहचान होती है दोस्तों जिन वाक्यों के अंत में ता है, ती है, ते हैं आदि शब्द आते हैं। आदि शब्द आते हैं। जिन वाक्यों के अंत में ता है, ती है, ते हैं आदि शब्द आते हैं दोस्तों, उन्हें हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस कहते हैं। दोस्तों इसकी हेल्पिंग वर्ब होती है, यानी कि बोले तो सहायक क्रिया। जो हिंदी मीडियम के बच्चे हैं वो सहायक क्रिया याद रखें, और जो इंग्लिश मीडियम के बच्चे हैं वो हेल्पिंग वर्ब से याद रखें। तो दोस्तों प्रेजेंट इंडेफिनिट की हेल्पिंग वर्ब हम 2 कंडीशन में डिवाइड करेंगे दोस्तों। यहाँ पर फर्स्ट कंडीशन में एस या ईएस लगाएंगे। अब दोस्तों एस या ईएस लगाएंगे, और सेकंड कंडीशन में हम लगाएंगे डू और डज। अब दोस्तों डू और डज लगाएंगे। अब दोस्तों फर्स्ट कंडीशन में एस या ईएस काय में लगाएंगे? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस लगाएंगे या फिर ईएस लगाएंगे। कब? जब वाक्य अफर्मेटिव, जब वाक्य अफर्मेटिव तथा सब्जेक्ट एक वचन होता है या सिंगुलर सब्जेक्ट होता है, एक वचन करता होता है, तब दोस्तों हम हेल्पिंग वर्ब के रूप में एस या ईएस का प्रयोग करते हैं। दोस्तों डूडज का प्रयोग कब करते हैं? डू लगाना दोस्तों आपको बहुवचन कर्ता के साथ। किसके साथ दोस्तों? बहुवचन कर्ता के साथ। डज लगाना दोस्तों आपको एक वचन कर्ता के साथ। किसके साथ दोस्तों? एक वचन कर्ता के साथ। अब दोस्तों डूडज का प्रयोग कब करना? जब वाक्य नेगेटिव हो। क्या हो दोस्तों? नेगेटिव तथा इंट्रोगेटिव हो। क्या हो दोस्तों? इंट्रोगेटिव।
जब वाक्य नेगेटिव तथा इंट्रोगेटिव हो तब दोस्तों हम डू डच का प्रयोग करेंगे हेल्पिंग वर्ब के रूप में। बस दोस्तों हो गया आपका टेंस। और वर्ब में यानी कि बोले तो क्रिया की वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाना है, चाहे आप एस या ईएस का प्रयोग करो या डू डच का प्रयोग करो, आपको वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही लगाना है। अब दोस्तों हम आपको एग्जाम्पल समझाते हैं। पहला एग्जाम्पल है, वह है स्कूल जाता है। वह स्कूल जाता है। तो दोस्तों हमें कोई भी टेंस यदि बनाना है तो हमें सबसे पहले टेंस की पहचान करना आना चाहिए। क्या आना चाहिए दोस्तों? टेंस की पहचान करना कि वाक्य के अंत में क्या आ रहा है। ता है। क्या दोस्तों? ता है। ता है। तो दोस्तों जिन वाक्यों के अंत में ता है या ती है या ते हैं सेंटेंस के अकॉर्डिंग आ जाते हैं, तो वह स्कूल जाता है। दोस्तों ता है अपना आ चुका है, हम समझ चुके हैं कि हमारा पहला टेंस प्रेजेंट इंडेफिनिट है। अब दोस्तों हम इसको बनाएंगे। कैसे बनाएंगे? सबसे पहले आप सब्जेक्ट लिखेंगे ही। अब दोस्तों सब्जेक्ट के तुरंत बाद लिखी जाती है हेल्पिंग वर्ब। अब आप ये बताइए कि हमारा जो दिया गया सेंटेंस है अफर्मेटिव है, नेगेटिव है कि इंट्रोगेटिव है। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं कि अफर्मेटिव टेंस और नेगेटिव और इंट्रोगेटिव क्या होता है। तो दोस्तों जिस सेंटेंस में नॉट या कोई प्रश्नवाचक शब्द यानी कि बोले तो इंट्रोगेटिव वर्ड या क्वेश्चंस वर्ड यदि वाक्य में नहीं आया हो उसको अफर्मेटिव कहते हैं, और जिस वाक्य में नॉट आ जाता है उसे नेगेटिव कहते हैं। और जिस वाक्य में कोई क्वेश्चंस वर्ड आ जाते हैं, जैसे मान लो क्या, क्यों, कैसे, कब, कहाँ और कौन, यदि ये प्रश्नवाचक शब्द यानी कि क्वेश्चंस वर्ड यदि आ जाते हैं तब हमारा सेंटेंस इंट्रोगेटिव होता है। देखते हैं हम अब बनाने के लिए। हमारा सेंटेंस है अफर्मेटिव क्योंकि इसमें नॉट आया नहीं है, कोई प्रश्नवाचक शब्द आया नहीं है। तो दोस्तों हमारा कैसा सेंटेंस? अफर्मेटिव। जब दोस्तों टेंस अफर्मेटिव होता है तो हम एस या ईएस का प्रयोग करेंगे कि डू डच का। तो दोस्तों हमने कंडीशन लिख दी, जब वाक्य अफर्मेटिव हो तथा सब्जेक्ट सिंगुलर होना चाहिए यानी कि एक वचन कर्ता होना चाहिए, तब आप एस या ईएस का प्रयोग कर सकते हैं। तो दोस्तों सेंटेंस अफर्मेटिव है, सब्जेक्ट सिंगुलर है यानी कि एक वचन करता है, तो हम अब हेल्पिंग वर्ब के रूप में एस या ईएस का प्रयोग करेंगे वर्ब में। तो देखते हैं आपकी वर्ब क्या है? जाता है यानी कि गो। अब दोस्तों यहां पर लिखा है गो। अब इस गो में बहुत सारे बच्चों को कन्फ्यूजन रहती है कि इस गो में हम एस लगाएं या ई एस लगाएं। दोस्तों क्या लगाएं? एस लगाएं कि ई एस लगाएं। अब कैसे हम पता करें? तो दोस्तों देखो हम बताते हैं, जिस भी वर्ब में आपको एस या ई एस लगाना है उस वर्ब का आप लास्ट वाला अक्षर देखिए। दोस्तों क्या देखिए? दोस्तों लास्ट वाला। यदि लास्ट वाला अक्षर आपका ओ हो, एक्स हो, एस हो, एस एच हो या सी एच हो, यदि दोस्तों आपको जिस वर्ब में एस या ई एस लगाना है उस वर्ब का लास्ट वाला अक्षर देखिए कि उसका अंतिम अक्षर क्या है। यदि अंतिम अक्षर आपका ओ है, एक्स है, एस है या एस एच है या सी एच है तो आप ई एस का ही प्रयोग करेंगे। तो दोस्तों यहाँ पर ओ आ गया है तो हम यहाँ पर ई एस का प्रयोग करेंगे। गोज टू स्कूल, ही गोज टू स्कूल। बस दोस्तों हमारा टेंस बन चुका है। अब इसी तरीके से दोस्तों यदि हम कहेंगे तुम खाना खाते हो, तुम खाना खाते हो, जिस वाक्य के अंत में ते हो आ जाए, क्या आ जाए दोस्तों? ते हो या ते हैं या हूं या हो आ जाए वो बराबर रहता है के। ठीक है ना दोस्तों? तुम खाना खाते हो तो ते हो, फिर प्रेजेंट इंडेफिनिट बनाते हैं तुम के लिए यू। अब दोस्तों यहां पर हम देखते हैं
तुम खाना खाते हो, सेंटेंस तो अफर्मेटिव है, नॉट है नहीं, प्रश्नवाचक शब्द है नहीं, तो हम सेंटेंस को मानेंगे अफर्मेटिव। अफर्मेटिव है तो हम हेल्पिंग वर्ब क्या लगाएंगे दोस्तों, एस या ई एस की डूडज। तो दोस्तों अफर्मेटिव है तो एस या ई एस का प्रयोग करेंगे। अब दोस्तों हम एस या ई एस का प्रयोग करेंगे कब, जब वाक्य अफर्मेटिव हो तथा सब्जेक्ट एक वचन करता हो। तो दोस्तों सेंटेंस अफर्मेटिव तो है लेकिन यहाँ पर सब्जेक्ट आपका बहुवचन है। यदि दोस्तों आपको एक वचन और बहुवचन यदि नहीं आते हैं तो मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ पर देखते हैं एक वचनकर्ता क्या कहलाते हैं। एक वचनकर्ता, एक वचनकर्ता, एक वचनकर्ता या फिर बोले हम इसको सिंगुलर सब्जेक्ट, सिंगुलर सब्जेक्ट। दोस्तों एक वचनकर्ता होता है आपका ही, सी, इट या किसी का नाम आ जाए। दोस्तों ही मतलब होता है वह, सी मतलब भी होता वह, इट मीन्स कोई निर्जीव वस्तु, नाम मीन्स कोई नाम आ जाए। अब इसी तरीके से दोस्तों हम आपको बहुवचनकर्ता बता दें। बहुवचनकर्ता यानी कि प्लूरल सब्जेक्ट, प्लूरल सब्जेक्ट। दोस्तों प्लूरल सब्जेक्ट क्या क्या होते दोस्तों, आई मीन्स मैं, भी मीन्स हम, यू मीन्स तुम, और दे मीन्स वे। तो ये दोस्तों आपके बहुवचनकर्ता यानी कि प्लूरल सब्जेक्ट। ये सिंगुलर सब्जेक्ट हो गए, ये प्लूरल सब्जेक्ट हो गए। अब दोस्तों मैं आपको क्वेश्चंस वर्ड और बता दूं। क्वेश्चंस वर्ड दोस्तों, क्वेश्चंस वर्ड हम देखते हैं। व्हाट मीन्स होता है दोस्तों क्या, भाई मीन्स होता है दोस्तों क्यों, बहन मीन्स होता है दोस्तों कब, वेयर मीन्स होता है दोस्तों कहाँ। तो क्या, क्यों, कब, कहाँ। और दोस्तों हाउ मीन्स होता है दोस्तों कैसे। एक और होता है दोस्तों हु मीन्स होता है दोस्तों कौन। तो ये दोस्तों आपके प्रश्नवाचक शब्द होते हैं। ये 6 होते दोस्तों मुख्य रूप से आपके प्रश्नवाचक शब्द। और भी होते हैं दोस्तों, लेकिन अभी हाल ही के दौर में हमें इन 6 को सीखना है बहुत अच्छी तरीके से। अब हम देखते हैं, हमने आपको एक वचनकर्ता, बहुवचनकर्ता, क्वेश्चंस वर्ड हमने आपको बताए हैं। और जो भी बच्चे पढ़ रहे हैं अपना नोट्स बनाते जाएं दोस्तों। जैसा हम आपको बताते जा रहे हैं वैसे ही आप अपने नोट्स में नोट करते जाएं। देखते हैं तुम खाना खाते हो, सेंटेंस अफर्मेटिव है, हमें एस या ई एस का नियम चलाना है। लेकिन दोस्तों हमने देखा कि जब वाक्य अफर्मेटिव हो तथा सब्जेक्ट एक वचन होना चाहिए तब हम एस या ई एस का नियम चला सकते हैं दोस्तों। लेकिन यहाँ पर हमने देखा कि सब्जेक्ट आपका यू है, यू आपका बहुवचनकर्ता यानी कि प्लूरल सब्जेक्ट है, इसलिए हम यहाँ पर एस या ई एस का नियम नहीं चला सकते दोस्तों। तो कैसे बनाएंगे, यू खा के लिए, खाते के लिए ईट, और खाना के लिए दोस्तों फूड, ईट द फूड। बस दोस्तों बन गया टेंस, यू ईट द फूड। अब दोस्तों यहाँ पर हमने एक बात नहीं बताई थी आपको कि जिस वर्ब के लास्ट में ओ आ जाए, एक्स आ जाए, एस आ जाए, एस एच आ जाए, सी एच आ जाए तो आपको ई एस लगाना। और यदि जे शब्द ना आए, 5 शब्द ना आए अगर दोस्तों, तो से सभी के साथ एस लगाया जाता है। से सभी के साथ आपको एस लगाना, ठीक है ना दोस्तों। लेकिन यहाँ पर बहुवचन करता है इसलिए एस या एस का प्रयोग नहीं हुआ है अफर्मेटिव होने के बाद भी। अब दोस्तों नेगेटिव देखते हैं हम। तुम पत्र नहीं लिखते हो, तो दोस्तों ते हो आ गया। क्या आ गया दोस्तों, ते हो। तो दोस्तों हम बनाए कैसे, तुम के लिए दोस्तों यू, क्या दोस्तों यू।
अब दोस्तों सेंटेंस आ गया अपना नेगेटिव। क्या आ गया दोस्तों? नेगेटिव। जिस वाक्य में नहीं आ जाता है उस वाक्य को हम नेगेटिव सेंटेंस कहते हैं। तो जब दोस्तों नेगेटिव आ जाता है तो हम एस या यस का प्रयोग नहीं कर सकते। अब हम काय का प्रयोग करेंगे? डू या डज का। जब वाक्य नेगेटिव और इंट्रोगेटिव होता है तब आप डू और डज का प्रयोग करें। तो यू आपका बहुवचन करता है, बहुवचन करता के हिसाब से आप क्या लगाओगे? डू। यू डू नॉट। लिखना के लिए दोस्तों राइट द लेटर। बस दोस्तों आपने नेगेटिव बनाना भी सीख लिया। अब दोस्तों हम और दिखाते हैं आपको। जैसे हमने देखा है वह गाली कभी नहीं देता है। वह गाली कभी नहीं देता है। वह गाली कभी नहीं देता है। दोस्तों इसको कैसे बनाएंगे? वाक्य के अंत में पहुंचो दोस्तों, देखते हैं ता है लिखा है, समझ जाओ। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है दोस्तों, पहला टेंस। कौन सा दोस्तों? पहला टेंस प्रेजेंट इंडेफिनिट। बनाते हैं। कभी नहीं आ गया है, नेगेटिव सेंटेंस है, अपन डू नॉट और डज नॉट का प्रयोग करेंगे। लेकिन दोस्तों इस सेंटेंस में कुछ अपवाद होते हैं दोस्तों। कैसे? दोस्तों ये बात आपको बहुत कम पता होगी। यदि आपको पता है तो बहुत अच्छी बात है, और यदि नहीं पता है तो आप ध्यान से समझिए इस सेंटेंस को। अभी हमने बोला था कि यदि सेंटेंस नेगेटिव हो जाए तो आप डू और डज का प्रयोग करेंगे। लेकिन इस सेंटेंस का कुछ अपवाद है कि यह सेंटेंस नेगेटिव होने के बाद भी एस या एस का प्रयोग होगा। क्यों दोस्तों? क्योंकि कभी नहीं के लिए हम नेवर लिखते हैं दोस्तों। क्या लिखते हैं दोस्तों? नेवर। और दोस्तों नेवर के साथ एस या एस का प्रयोग किया जाता है। बाय के लिए ही के बाद सहायक क्रिया हमें एस या एस लगाना है। तो दोस्तों कभी नहीं के लिए आप क्या लिखोगे? नेवर। क्या लिखोगे दोस्तों? नेवर। ही नेवर। और गाली देना के लिए दोस्तों एब्यूज। एब्यूज में एस लगाएंगे तो एब्यूजेस। दोस्तों इसमें आपको एस या एस का प्रयोग करना है। जो गाली दे मतलब कि कभी नहीं के साथ यानी नेवर के साथ एस या एस का प्रयोग करते हैं, डू नॉट डज नॉट का प्रयोग नहीं करते हैं दोस्तों। दूसरा टेंस देखते हैं। किया वह किताब नहीं पढ़ता है। किया वह किताब नहीं पढ़ता है। दोस्तों वाक्य के अंत में लिखा है ता है। समझ गए दोस्तों? हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है। अब बनाते हैं। अब दोस्तों इसमें आ गया है किया शब्द सबसे पहले। क्या आ गया दोस्तों? किया शब्द सबसे पहले आ गया है और पीछे क्वेश्चन मार्क आ गया है। तो क्वेश्चन मार्क आ गया दोस्तों। तो क्वेश्चन मार्क आ गया है तो हम समझ जाए कि सेंटेंस इंट्रोगेटिव है। क्या है दोस्तों? इंट्रोगेटिव। अब दोस्तों हम बनाते हैं। यदि कोई किया शब्द सबसे पहले आ जाए तो सबसे पहले तो हमें इसकी अंग्रेजी लिखना ही नहीं है। क्या नहीं लिखना दोस्तों? इसकी अंग्रेजी नहीं लिखना, कहीं पर भी नहीं लिखना वाक्य में दोस्तों। फिर क्या करना है? जब किया शब्द सबसे पहले आ जाए तो इसकी अंग्रेजी नहीं लिखना है। इसकी वजह से टेंस में जो भी सहायक क्रिया लगनी है वो सहायक क्रिया आगे निकालना है दोस्तों। क्या करना है? आगे। तो वह के हिसाब से दोस्तों क्या लगाएंगे अपन? एक वचन करता है, एक वचन करता है सबसे क्या लगाएंगे दोस्तों? डज। तो डज लिखो। डज। बाय के लिए ही। नहीं है तो पहले दोस्तों सहायक क्रिया यानी कि हेल्पिंग वर्ब, फिर सब्जेक्ट, फिर आएगा नहीं के लिए नॉट। डज ही नॉट। पढ़ता के लाना दोस्तों रीड द बुक। और पीछे दोस्तों क्वेश्चन मार्क लगाएंगे। क्या लगाएंगे दोस्तों? क्वेश्चन मार्क। अब दोस्तों हम देखते हैं एक और वाक्य। तुम वहां क्यों जाते हो? तुम वहां क्यों जाते हो? तो दोस्तों वाक्य के अंत में देखा हमने ते हो। क्या दोस्तों?
ते हो। तो दोस्तों हम देखते हैं ते हो लिखा है, ते हो के लिए समझ जाओ प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है। तो अब हम कैसे बनाएंगे, जब कोई प्रश्नवाचक शब्द बीच में आ जाए, यानी कि जब कोई क्वेश्चंस वर्ड बीच में आ जाए तो क्या करना है, सबसे पहले इसी की अंग्रेजी लिखना है भाई। क्या लिखना है दोस्तों, भाई। इसके तुरंत बाद दोस्तों हमें हेल्पिंग वर्ब लिखना है। तो यू के हिसाब से क्या लगाएंगे दोस्तों, डू, क्योंकि सेंटेंस इंट्रोगेटिव है, इंट्रोगेटिव है तो हम डू या डच का प्रयोग करेंगे। भाई डू यू, जाते जाना के लाने गो, वहां के लाने देयर, और पीछे दोस्तों क्वेश्चन मार्क। बस दोस्तों हमने आपको आज पूरा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस पूरा डिटेल से पढ़ाया है। आप हमारे साथ में लिखते चलिए और अपना नोट्स बनाते चलिए दोस्तों, आपको बहुत अच्छी तरीके से दोस्तों समझ में आएगा। हमने 12 टेंसों में से आपका पहला टेंस हमने आपको कंप्लीट करवाया है। अब इसके बाद हम देखते हैं प्रेजेंट का दूसरा टेंस दोस्तों, देखते हैं। यदि दोस्तों आपको पहला टेंस यानी कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस यदि दोस्तों आपको समझ में आया है तो दोस्तों आप पूरे 12 टेंस बनाने के लिए तैयार हो चुके हैं। यदि आपको पहला टेंस समझ में नहीं आया तो भी कोई बात नहीं, आप वीडियो को दोबारा करके आप देख सकते हैं। और नियम दोस्तों सारे यही होते हैं, यही प्रश्नवाचक शब्द, यही एक वचन करता, बहुवचन करता, और जो हमारे इंग्लिश मीडियम के साथी हैं तो वो एक वचन कर्ता के लिए सिंगुलर सब्जेक्ट बोलते हैं और प्लूरल सब्जेक्ट, इतना तो सबको पता ही होता है, सब कोई जानता भी है। दोस्तों दूसरा टेंस है हमारा प्रेजेंट का प्रेजेंट कंटिन्यूअस। क्या दोस्तों, प्रेजेंट कंटिन्यूअस। दोस्तों आज हम आपको 12 टेंस पूरे पढ़ाने के लिए जा रहे हैं, बहुत सिंपल तरीके से। यदि आपने अभी तक अगर टेंस नहीं सीख पाए हैं तो हमारे साथ जुड़िए और आज आप अपने पूरे टेंस कवर कीजिए दोस्तों, एक ही वीडियो में, ज़्यादा समय नहीं लगेगा। यदि आप 1 घंटा ये पढ़ लेते हैं तो आपके पूरे 12 टेंस कवर हो जाएंगे। दोस्तों इसकी पहचान है, जिन वाक्यों के अंत में, जिन वाक्यों के अंत में रहा है, रही है और रहे हैं आदि शब्द आते हैं। आदि शब्द आते हैं। जिन वाक्यों के अंत में रहा है, रही है, रहे हैं आदि शब्द आते हैं उन्हें प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस कहते हैं दोस्तों। इसकी हेल्पिंग वर्ब होती है, यानी कि सहायक क्रिया होती है दोस्तों, इज, एम, आर। इज लगाना दोस्तों एक वचनकर्ता के साथ, और एम लगाना दोस्तों सिर्फ आई के साथ, और आर लगाना दोस्तों आपको बहुवचनकर्ता के साथ। एक वचनकर्ता दोस्तों ही, सी, इट या कोई का नाम आ जाए, और बहुवचनकर्ता यू, वी और दे। दोस्तों ये आपके प्लूरल सब्जेक्ट यानी बहुवचनकर्ता होते हैं। क्रिया में दोस्तों देखते हैं क्या लगाते हैं, क्रिया में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस में आईएनजी लगाते हैं। बस दोस्तों आपको प्रत्येक टेंस की पहचान याद करना है, सहायक क्रिया याद करनी है, और क्रिया में क्या लगाते हैं दोस्तों वो याद करना। देखते हैं पहला टेंस है, वह नदी में कूद रहा है। वह नदी में कूद रहा है। जिस वाक्य के अंत में रहा है, क्या दोस्तों, रहा है आ जाता है, उसे प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस कहते हैं। प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस यानी कि दूसरा टेंस होता है। अब बनाते हैं दोस्तों बाय के लिए ही। दोस्तों अगर आपको टेंस बिल्कुल ही बनाना नहीं आता है तो आप हमारे साथ जुड़िए, हम आपको शॉर्ट ट्रिक बता रहे हैं कि कैसे आप बनाएं। पहले आप सब्जेक्ट लिखिए दोस्तों, फिर दोस्तों पीछे से सेंटेंस पूरा बनता आता है दोस्तों। वह नदी में कूद रहा है, ही के
बाय के लिए ही, और ही के हिसाब से हेल्पिंग वर्ब क्या लगाएंगे, इज, ही इज। और कूदना के लाने दोस्तों जंप, जंप में आई एन जी जोड़िए, जंपिंग वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आई एन जी। ही इज जंपिंग इन द रिवर, इन टू द रिवर। बस दोस्तों आपने टेंस बनाना सीख लिया है। और यदि दोस्तों नॉट आ जाए, वह नदी में नहीं कूद रहा है, अगर दोस्तों नहीं आ जाए तो बस कुछ नहीं करना है, हेल्पिंग वर्ब के बाद आपको नॉट लगा देना, इज नॉट, ही इज नॉट जंपिंग इनटू द रिवर। अब दोस्तों हम इंट्रोगेटिव सेंटेंस लेते हैं। क्या अध्यापक किताब पढ़ा रहे हैं, क्या अध्यापक किताब पढ़ा रहे हैं। तो दोस्तों अभी हमने बताया था जब कोई क्या सबसे पहले आ जाए तो क्या की अंग्रेजी नहीं लिखते हैं, इसकी वजह से जो भी हेल्पिंग वर्ब लगनी है वो आगे निकाल लेना है आपको। तो टीचर अध्यापक के हिसाब से क्या लगाएंगे दोस्तों, इज। अध्यापक के लिए अब क्या लगेंगे, द टीचर, इज द टीचर। पढ़ाना के लिए दोस्तों क्या लिखते हैं, टीच, क्या लिखते हैं दोस्तों, टीच, टीच में आई एन जी जोड़ो, टीचिंग द बुक। बस दोस्तों आपने इंट्रोगेटिव सेंटेंस बनाना सीख लिया है। और यदि बीच में कोई प्रश्नवाचक शब्द आ जाए, वह पत्र कब लिख रहा है, वह पत्र कब लिख रहा है। जब कोई प्रश्नवाचक शब्द बीच में आ जाए सबसे पहले उसी की अंग्रेजी आप आगे निकाल लो। कब के लिए वैन, इसके तुरंत बाद हेल्पिंग वर्ब एज, बाय के हिसाब से वैन एज, बाय के लिए ही, लिखना के लिए राइटिंग द लेटर। बस दोस्तों आपने दूसरा टेंस भी सीख लिया है। तो दोस्तों हमने आपको प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस दूसरा टेंस पढ़ाया है। इसकी पहचान होती है जिन वाक्यों के अंत में रहा है, रही है, रहे हैं आदि शब्द आते हैं उन्हें प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस कहते हैं। तो इसकी हेल्पिंग वर्ब होती है इज एम आर। क्या होती है दोस्तों, इज एम आर। इज लगाना है एक वचनकर्ता के साथ, एम सिर्फ आई के साथ, आर बहुवचनकर्ता के साथ। क्रिया में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगाना। वह नदी में नहीं कूद रहा है, ये आपका एग्जाम्पल है। बाय के लिए ही, रहा है के लिए इज, नहीं के लिए नॉट, कूदना के लिए जंपिंग, और मैं के लिए इनटू, और नदी में द रिवर। क्या अध्यापक किताब पढ़ा रहे हैं। तो क्या शब्द जब सबसे पहले आ जाए दोस्तों, हमने आपको बताया कि जे कंडीशन पूरे 12 टेंसों में चल रही हैं। जब कोई क्या शब्द सबसे पहले आ जाए हेल्पिंग वर्ब आगे निकालो, अध्यापक के हिसाब से इज लगाते हैं, द टीचर, पढ़ाना के लिए टीचिंग, और द बुक। और जब कोई प्रश्नवाचक शब्द बीच में आ जाए सबसे पहले उसकी अंग्रेजी निकालो। तो कब के लिए वैन, इसके तुरंत बाद हेल्पिंग वर्ब इज, अब आएगा सब्जेक्ट ही, लिखना के लिए राइटिंग, और पत्र के लिए द लेटर। बस दोस्तों आप दूसरा टेंस सीख चुके हैं। तो इसी तरीके से हम आगे बढ़ते हैं। दोस्तों आज हमारा तीसरा टेंस है, अब फिर से प्रेजेंट परफेक्ट। कौन सा दोस्तों, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, तीसरा टेंस। देखते हैं दोस्तों अब जिन वाक्यों के अंत में, जिन वाक्यों के अंत में चुका है, चुकी है, या फिर चुका है, चुकी है, चुके हैं। क्या दोस्तों, चुके हैं। जिन वाक्यों के अंत में चुका है, चुकी है, चुके हैं, या फिर आ जाता है दोस्तों आ है, ई है, ए है, आदि शब्द आते हैं,
आदि शब्द आते हैं। तो दोस्तों पहचान क्या है आपकी, जिन वाक्यों के अंत में, दोस्तों एक आपसे विनम्र निवेदन है कि आप टेंस पढ़ तो रहे हैं, आप अपने रजिस्टर में इसको नोट जरूर करते जाएं साथ में, क्योंकि जब तक आप लिखोगे नहीं आपको समझ में नहीं आएगा दोस्तों। तो दोस्तों हमारे साथ जैसे हम लिखते जा रहे हैं ऐसे ही आप भी लिखते चलें। जिन वाक्यों के अंत में चुका है आ जाए दोस्तों, चुकी है आ जाए, चुके हैं आ जाए, या फिर आ है, ई है, ए है आदि शब्द आते हैं, उन्हें प्रेजेंट परफेक्ट टेंस कहते हैं। इसकी हेल्पिंग वर्ब होती है दोस्तों हैज और हैव, हैज और हैव। और बहुवचन कर्ता के साथ हैव लगाना है, आई यू भी दे, ये बहुवचन कर्ता कहलाता है। और क्रिया में वर्ब का थर्ड फॉर्म लगाना दोस्तों, तीसरा रूप कौन सा दोस्तों, थर्ड फॉर्म लगाते हैं दोस्तों। बस दोस्तों आपको प्रत्येक टेंस में 3 चीजें याद करना है दोस्तों। कितनी चीजें दोस्तों, 3। पहली तो पहचान, फिर दोस्तों सहायक क्रिया, फिर दोस्तों क्रिया में क्या लगाते हैं। अगर आपने ये 3 चीजें सारे टेंसों की याद कर ली, बस दोस्तों बनाने का तरीका एग्जाम्पल वही है जो हमने आपको पहले टेंस में बताया, दूसरे टेंस में बताया, सो वो तीसरे टेंस में है। देखते हैं, हम कपड़ा खरीद चुके हैं, हम कपड़े खरीद चुके हैं। हम के लिए दोस्तों भी के चुके हैं, सबसे पहले तो पहचान पता करें, चुके हैं आ गया दोस्तों, चुके हैं समझ जाओ, तीसरा टेंस है। कौन सा दोस्तों, तीसरा टेंस। हम के लिए दोस्तों भी के हिसाब से हेल्पिंग वर्ब हम हैज लगाएं कि हैव, तो दोस्तों चुके हैं के लाने अपन हैव लगाएंगे, बी हैव, क्योंकि बहुवचन करता है हम, तो बी हैव। खरीदना के लिए दोस्तों थर्ड में क्या होती है, बॉट, BOUGHT, बॉट द क्लॉथ्स। अब दोस्तों हमें एक वचन और बहुवचन बताने की जरूरत नहीं है, क्वेश्चंस वर्ड बताने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हम पहले टेंस में आपको बता चुके हैं दोस्तों। बार बार बताने से समय बर्बाद ही होगा हमारा, इसलिए आप पहले टेंस के साथ एक वचन करता, बहुवचन करता, क्वेश्चंस वर्ड आप लिख लें रजिस्टर में और अच्छे से उसको याद कर लें दोस्तों। आपके 12 टेंस में वो सारी चीज़ें काम करती हैं। अब दोस्तों देखते हैं, नेगेटिव के लिए दोस्तों आपको बताने की जरूरत नहीं है। यदि हम कपड़े खरीद चुके हैं तो बी हैव बॉट द क्लॉथ्स। हम कपड़े नहीं खरीद चुके हैं, यदि दोस्तों नहीं आ गया है तो आपको क्या करना, इस हैव के तुरंत बाद नॉट लगाना दोस्तों। बी हैव नॉट बॉट द क्लॉथ्स, बी हैव नॉट बॉट द क्लॉथ्स। बस दोस्तों नॉट का यही होता है कि यदि नॉट आ गया हेल्पिंग वर्ब के बाद आप नॉट लगा दो, बस नेगेटिव टेंस बन गया आपका। अब यदि कोई क्या शब्द सबसे पहले आ जाए, क्या वह है, क्या वह है आज स्कूल गया है, स्कूल गया है। कभी कभार दोस्तों हमें एक चीज़ देखने के लिए मिल जाती है कि सारे टीचर चुके हैं तो पढ़ा देते हैं, लेकिन आ है ये है, टीचर तो पढ़ाते ही हैं अच्छा, लेकिन बच्चों को समझने में परेशानी होती है कि दोस्तों की पता नहीं कर पाते कि भैया ये टेंस कौन सा आएगा। उनको तो उनके दिमाग में सिर्फ एक ही चीज़ भरी रहती है, चुका है, चुकी है, चुके हैं, लेकिन आ है, ई है, ए है, ए याद नहीं होता है। तो दोस्तों इसको भी याद करना है, जिस वाक्य के अंत में चुका है, चुकी है, चुके हैं या फिर आ है, ई है, ए है आदि शब्द आ जाते हैं, उन्हें प्रेजेंट परफेक्ट टेंस कहते हैं दोस्तों। क्या कहते हैं दोस्तों, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। तो दोस्तों प्रेजेंट परफेक्ट टेंस दोस्तों कैसे पता करेंगे अपन लोग, जो पहचान है। अब देखते हैं, क्या वह आज स्कूल गया है, आ है दोस्तों, जो आ है लिखा है या ई है लिखा है या ए है लिखा है, तो आ है लिख करके नहीं आएगा, हमें यहाँ पर समझने की जरूरत है कि क्या वह आज स्कूल गया है, यानी आ है। तो ये हमें समझने की जरूरत है कि इधर पर आ छिपा है। क्या छिपा है दोस्तों, आ बोलने में आएगा आपका, ठीक है ना। बोल करके देखो एक बार, क्या वह आज स्कूल गया है, यानी आ है,
आ गया दोस्तों, आ है, समझ जाए, प्रेजेंट परफेक्ट है, बना लो। जब कोई क्रिया शब्द सबसे पहले आया इसकी अंग्रेजी नहीं लिखना दोस्तों, हम पहले ही बता चुके आपको 2 टेंसों में। क्या करना है, जो भी हेल्पिंग वर्ब लगनी है वो आगे निकाल लो। बाय के लिए क्या है दोस्तों, ही। बाय के लिए क्या लिखते हैं अपन दोस्तों, ही के हिसाब से क्या लगाएंगे, हैज, क्योंकि बाय सिंगुलर सब्जेक्ट यानी कि एक वचन करता, तो हैज ही। जाना यानी गया मीन्स क्या होता है, गो को थर्ड में गॉन टू स्कूल, और आज के लिए दोस्तों टुडे लिखते हैं। अब दोस्तों देखते हैं, तुम कौन सा गाना गा चुके हो, तुम कौन सा गाना गा चुके हो। तो देखते हैं दोस्तों, अब एक नया प्रश्नवाचक शब्द। अभी हमने आपको 6 बताए थे दोस्तों, कितने बताए थे दोस्तों, 6। क्या, क्यों, कैसे, कब, कहां और कौन, 6 प्रश्नवाचक शब्द मैंने आपको बताए थे। अब आपके लिए एक और नया प्रश्नवाचक शब्द हमने देखा है कि जब कोई प्रश्नवाचक शब्द यानी कि कौन सा आ जाए, यानी कौन के साथ में एक सा शब्द और जुड़ करके आ जाए, तो इसकी अंग्रेजी हु नहीं होती दोस्तों। क्या नहीं होती, हु। कौन सा आ जाए तो इसकी अंग्रेजी हु नहीं होती है। जब भी वाक्य के बीच में कौन सा, कौन सी आ जाए तो इसके साथ एक नाउन भी जुड़ती है। क्या जुड़ती है दोस्तों, नाउन। और ये पूरा क्या कहलाता है, प्रश्नवाचक शब्द। क्या कहलाता है दोस्तों, प्रश्नवाचक शब्द कहलाता है दोस्तों। और जब कोई प्रश्नवाचक शब्द बीच में आ जाए इसकी अंग्रेजी सबसे आगे निकालूं, और इसका अंग्रेजी बदल जाती है, कौन के लिए हु नहीं लिखते दोस्तों। अब ये जुड़ गया है कौन सा गाना, कौन से के लिए अपन क्या लिखेंगे, भेज। क्या लिखेंगे दोस्तों, अब भेज लिखेंगे दोस्तों। क्या लिखेंगे, भेज। और गाना के लिए सॉन्ग, भेज सॉन्ग। इसके तुरंत बाद हेल्पिंग वर्ब, तुम के हिसाब से लगाएंगे हम हैव, भेज सॉन्ग हैव, और तुम के लिए क्या लिखेंगे, यू। अब आएगी वर्ब यानी गा, यानी कि गाना के लिए, तो थर्ड में क्या होती है, सिंग, सेंग, संग होती दोस्तों, तो संग लिख दो, लो संग। बस दोस्तों आप तीसरा टेंस ही बनाना सीख चुके हैं। इसी तरीके से दोस्तों मैं आपको आज पूरे 12 टेंस कवर करवाने के लिए जा रहा हूं दोस्तों, बिल्कुल इजी तरीके से। आपको पता भी नहीं चलेगा कि दोस्तों हमने 12 टेंस कब पढ़ लिए हैं, और आप पूरे 12 के 12 टेंस सीखने के लिए तैयार हो चुके हैं दोस्तों। देखते हैं अब चौथा टेंस है इसके बाद में। चौथा टेंस थोड़ी दोस्तों कठिन है, और लेकिन जितना कठिन पहला टेंस है उतना कठिन कोई टेंस नहीं है दोस्तों। यदि आपको पहला टेंस समझ में आ गया आपको पूरे टेंस समझ में आ जाएंगे दोस्तों, घबराने की बात नहीं है। देखते हैं चौथा टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। क्या दोस्तों, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस चौथा टेंस है दोस्तों, प्रेजेंट का लास्ट और बेसिक क्रम से चौथा। इसकी पहचान दोस्तों देखते हैं, जिन वाक्यों के अंत में रहा है, रही है, रहे हैं, रहा है, रही है, रहे हैं प्लस में समय। क्या दोस्तों, प्लस समय। जिन वाक्यों के अंत में रहा है, रही है, रहे हैं प्लस समय आदि शब्द आते हैं। क्या दोस्तों, आदि शब्द आते हैं, उन्हें प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस कहते हैं। इसकी हेल्पिंग वर्ब क्या होती है दोस्तों, सहायक क्रिया क्या होती है, सहायक क्रिया होती है इसकी हैज बीन और हैव बीन, हैज बीन और हैव बीन। हैज बीन लगाने दोस्तों आपको एक वचन कर्ता के साथ, और हैव बीन लगाने दोस्तों आपको बहुवचन कर्ता के साथ। किसके साथ दोस्तों, बहुवचन कर्ता के साथ। अब दोस्तों हमने, और इसमें क्रिया में क्या लगाना है आपको, क्रिया में लगाना है दोस्तों
वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस में आईएनजी। बस दोस्तों आपका टेंस हो चुका है। लेकिन एक चीज देखना है इसमें, जिन वाक्यों के अंत में रहा है, रही है, रहे हैं प्लस में समय आ जाए दोस्तों। क्या आ जाए दोस्तों? समय। आदि शब्द आते हैं उन्हें प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस कहते हैं दोस्तों अपन। तो सहायक क्रिया क्या है? हैज बीन और हैव बीन। हैज बीन एक वचनकर्ता के साथ, हैव बीन बहुवचनकर्ता के साथ, यानी कि हैज बीन सिंगुलर सब्जेक्ट, हैव बीन प्लूरल सब्जेक्ट। और क्रिया में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगाना है। अब दोस्तों इसमें एक चीज जुड़ गई है नई, समय। क्या जुड़ गई दोस्तों? समय। अब दोस्तों बहुत सारे बच्चों को परेशानी आती है कि उनको समय समझ में नहीं आता है कि हमें समय को कैसे पहचाने कि ये समय कैसा निश्चित है कि अनिश्चित समय है। तो देखते हैं, बिल्कुल इजी तरीके से मैं आज आपको बता रहा हूं। सबसे पहला है काम आपका से के लिए निश्चित समय चलाना है आपको, निश्चित समय। यदि आपका निश्चित समय है तो इस से की अंग्रेजी आपको लगाना है सिंस। क्या लगाना दोस्तों? सिंस। क्या लगाना है? सिंस। और निश्चित समय होता का है ये तो पता चलना चाहिए, क्या होता है निश्चित समय। बहुत सारे बच्चों को समय समझ में नहीं आता है, ना पहचान आती है उनको। तो देखते हैं, उनके लिए आज हम बिल्कुल सरल तरीके से बता रहे हैं। निश्चित समय जिन वाक्यों के अंत में, जिन वाक्यों के अंत में, सॉरी गलत हो गया है अपना, जिन वाक्यों के अंत में नहीं, सॉरी, जब वाक्यों में समय, जब वाक्यों में दिन, महीने, साल की संख्या, साल के नाम, जब वाक्यों में दिन, महीने, साल के नाम आ जाएं दोस्तों, दिन, महीने, साल के नाम और घड़ी का समय, घड़ी का समय दोस्तों बजे में होना चाहिए। काय में दोस्तों? बजे में। घड़ी का समय बजे में तथा दिन के पहर, दिन के पहर दोस्तों कितने होते हैं? 4 पहर होते दोस्तों, सुबह, दोपहर, शाम और रात। तो दोस्तों मैंने आपको बताया निश्चित समय क्या कहलाता है। निश्चित समय है तो सी के लिए आप सेंस लगाएंगे। और निश्चित समय क्या कहलाता है? जब वाक्यों में दिन, महीने, साल के नाम, दिन, महीने, साल के नाम, दिन के नाम सोमवार, मंगलवार, बुधवार, गुरुवार, पूरे 7 दिनों के नाम आ जाए कि जैसे कि वह सोमवार से स्कूल जा रहा है। महीनों के नाम आ जाए दोस्तों कि वह जुलाई से बिजनेस कर रहा है। और साल के नाम आ जाए कि वह 2010 से झांसी में रह रहा है। और इसी तरीके से दोस्तों घड़ी का समय आया दोस्तों बजे में। काय में दोस्तों? बजे में। घड़ी का समय यदि बजे में है कि मैं 6 बजे से खेत में काम कर रहा हूँ, 6 बजे से, और अगर और भी आ सकता है कि मैं 7 बजे से कोचिंग जा रहा हूँ, इस तरीके से आपकी सेंटेंस बजे में यानी कि समय बजे में आएगा। और दिन के पहर सुबह, दोपहर, शाम, रात आदि ये निश्चित समय के अंतर्गत चीज़ें आती हैं। कि जैसे मान लो कि मैं सुबह से टहलने के लिए जा रहा हूँ, मैं दोपहर को सो रहा हूँ, मैं शाम को खाना बना रहा हूँ। तो इस तरीके से आपके सेंटेंस आ सकते हैं दोस्तों दिन के पहर के लिए। अनिश्चित समय के लिए दोस्तों देखें, यदि वाक्य में अनिश्चित समय है, क्या दोस्तों? अनिश्चित समय है तो दोस्तों से के लिए अपन क्या लगाएंगे? फॉर। क्या लगाएंगे दोस्तों? फॉर लगाएंगे। अगर समय अनिश्चित है तो से के लिए क्या लगाएंगे? फॉर। तो फॉर कैसे लगाएंगे दोस्तों? कैसे पता चलेगा कि अनिश्चित समय है? तो जब वाक्यों में दिन, महीने, साल की संख्या
दिन महीने साल की संख्या और घड़ी का समय घंटे या मिनट में हो। बस दोस्तों क्या अनिश्चित समय क्या कहलाता है? जब वाक्यों में दिन महीने साल की संख्या हो। दोस्तों कितनी? दिन महीने साल, दिनों की संख्या, वह 4 दिन से ये काम कर रहा है, वह 6 दिन से कानपुर जा रहा है। इसी तरीके दोस्तों महीनों की संख्या कि वह 5 महीनों से इस विद्यालय में पढ़ रहा है, वह 2 साल से मंदिर की पूजा कर रहा है। तो दोस्तों साल की संख्या आना चाहिए बस कुल मिलाकर के। घड़ी का समय दोस्तों क्या होता है? घड़ी का समय आएगा दोस्तों घंटे में या फिर मिनट में। मैं 2 घंटे से सो रहा हूँ, मैं 5 मिनट से किताब पढ़ रहा हूँ। तो दोस्तों इस तरीके से आपके घंटे या मिनट में समय आएगा तो आप समझ सकते हैं कि वो अनिश्चित समय कहलाएगा। और जब अनिश्चित समय कहलाएगा तो आप इस से के लिए फॉर लगाएंगे। दोस्तों क्या लगाएंगे? फॉर। दोस्तों आपका टेंस कंप्लीट है, आप एग्जाम्पल बनाने के लिए तैयार हैं। तो हम लिख रहे हैं यहाँ पर, वह सुबह से घूम रहा है। दोस्तों जिन वाक्यों के अंत में रहा है, रही है, रहे हैं और प्लस में आया दोस्तों समय, उसे कहते हैं अपन लोग चौथा टेंस प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। कैसे? वह सुबह से घूम रहा है, वह के लिए दोस्तों क्या लगाएंगे? ही के हिसाब से अपन हेल्पिंग वर्ब क्या लगाएंगे? हैज बीन। ही हैज बीन। घूमना के लिए दोस्तों क्या लगेंगे? वॉक में आएंगे जोड़ो वॉकिंग। अब दोस्तों समय की अंग्रेजी आपको सबसे लास्ट में ही लिखना है। तो सुबह से, और अब इसके लिए पहले से की अंग्रेजी लिखना है। अब हमें ये पता चलना चाहिए कि ये समय निश्चित है कि अनिश्चित है। तो से लिखा है तो से के लिए ये समय निश्चित है कि अनिश्चित। अगर समय निश्चित है, निश्चित समय है तो अपन क्या करेंगे? सिंस लगाइए से के लिए। अनिश्चित समय है तो से के लिए फॉर लगाइए। तो दोस्तों सुबह जो दिन का पहर है आपका, क्या है दोस्तों? दिन का पहर। दिन के पहर के अंतर्गत आता है सुबह। तो समझ जाएं कि इस से के निश्चित समय है तो इस से के लिए क्या लगाएंगे? सेंस। जे वाला से तो क्या लगाएंगे? सेंस मॉर्निंग। सेंस मॉर्निंग। बस दोस्तों आपका टेंस बन चुका। क्या? पहले बाई की अंग्रेजी लिखो ही, फिर हेल्पिंग वर्ब लगाओ, रहा है कि लाना है हैज बीन, घूमना के लिए वॉकिंग, और से के लिए सेंस, और सुबह के लिए मॉर्निंग। यदि दोस्तों इसमें नहीं आ जाए, क्या आ जाए दोस्तों? नहीं। अब दोस्तों हम नोट किधर लगाएंगे? सारे बच्चे कहेंगे हैज बीन नॉट, हेल्पिंग वर्ब के तुरंत बाद लगाइए दोस्तों। हाँ सही बात है, हमने यही तो बताया है कि हेल्पिंग वर्ब के तुरंत बाद आप नोट लगाइए। लेकिन दोस्तों आपको क्या करना है? जब हेल्पिंग वर्ब 2 शब्दों की हो या 2 से अधिक शब्दों की हो तो आपको क्या करना है? आपको पहले शब्द के बाद, हेल्पिंग वर्ब के पहले शब्द के बाद नोट लगाया जाता है। यानी कि जैसे इधर पे देख ले हम, हैज बीन हेल्पिंग वर्ब होती है तो हैज बीन के बाद, हैज के बाद इधर बीच में लगेगी बीन, नॉट सॉरी, और इधर पे लगेगा नॉट, हैव नॉट बीन, इधर पे हैज नॉट बीन। इसी तरीके से हैज नॉट बीन वॉकिंग सिंस मॉर्निंग। ठीक है ना दोस्तों? आपने अफर्मेटिव भी समझ लिया और नेगेटिव भी समझ लिया। अब इंट्रोगेटिव और देख लें एक, क्या हम 2 घंटे से सो रहे हैं? जब कोई दोस्तों प्रश्नवाचक शब्द सबसे पहले आ जाए तो इसकी अंग्रेजी नहीं लिखना, हम पहले ही बता चुकी है आपको। क्या करना? हेल्पिंग वर्ब आगे निकालना है। तो हम के हिसाब से क्या लगाएंगे? हैव बीन। क्या लगाएंगे दोस्तों? हैव बीन। अब दोस्तों हेल्पिंग वर्ब जब 2 शब्दों की हो, आपको नोट लगाना हो या आगे निकालना हो कोई प्रश्न हेल्पिंग वर्ब, तो आप क्या करेंगे? हेल्पिंग वर्ब का पहला शब्द निकलता है ओनली आगे, तो हम के हिसाब से लगाएंगे हैव बीन। तो हैव बीन में से हैव आगे निकालेंगे, हैव बी। अब अगर यदि यहाँ पर नॉट है, क्या हम 2 घंटे से नहीं सो रहे हैं? नहीं और जोड़ लो दोस्तों, जिससे कि परेशानी ना हो। नहीं सो रहे हैं तो हैव बी। अब आएगा आपका नॉट, अब आएगी बची कुछ सहायक क्रिया बीन। सोना के लाने लिख दो दोस्तों स्लीप। क्या लिख दो दोस्तों? स्लीप। स्लीप में जोड़ दो आइए स्लीपिंग।
अब समय की अंग्रेजी दोस्तों लास्ट में सबसे, तो कैसा है समय, अगर निश्चित है तो सिंस लगाइए से के लिए, अनिश्चित है तो फॉल लगाइए। 2 घंटे से घड़ी का समय काय में है दोस्तों, घंटे में, तो किस में, निश्चित में तो बजे में रहता है, और अनिश्चित में घंटे से, जी है दोस्तों, घंटे या मिनट में आ जाए तो दोस्तों ये अनिश्चित समय कहलाया। अनिश्चित है तो से के लिए क्या लगाएंगे, फॉर 2 आवर्स। और दोस्तों क्वेश्चन मार्क। बस दोस्तों आप चौथा टेंस सीख चुके हैं। इसी तरीके से दोस्तों हम कई एग्जाम्पल आपको बता सकते हैं। तो दोस्तों ज़्यादा समय ना लेते हुए हम आगे टेंस पर चलते हैं, क्योंकि वही एग्जाम्पल हैं। यदि आपने पहला टेंस बनाना सीख चुके हैं तो दूसरा टेंस भी आप बनाना सीख चुके हैं, तीसरा ही सीख चुके हैं, चौथा भी सीख चुके हैं। एग्जाम्पल दोस्तों वही होते हैं, ओनली हेल्पिंग वर्ब आपकी चेंज होती जाती है बस, और ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता है ज़्यादा चीज़ों पर। देखते हैं और आगे हम। दोस्तों हमने आपको प्रेजेंट के चारों टेंस बहुत अच्छी तरीके से समझाए हैं, आपको समझ में आए होंगे दोस्तों प्रेजेंट के चारों टेंस। अब हम पास्ट की टेंस पर चलते हैं। पास्ट का पहला टेंस, और गिनती में अगर हम लेंगे क्रम वाइज तो 5 नंबर का है। हमें 12 टेंस पढ़ना है, 12 में से 5वां टेंस है आपका पास्ट इंडेफिनिट। पास्ट का पहला पास्ट इंडेफिनिट। अब दोस्तों हम एग्जाम्पल थोड़े कम लेंगे, ज़्यादा नहीं लेंगे क्योंकि टाइम ज़्यादा लग रहा है। तो पहचान है इसकी, हम शॉर्ट भाषा में लिख रहे हैं। इसकी पहचान भी, जिन वाक्यों के अंत में ताथा, तिथि, तेथे या फिर आ जाए आ, ई, ए आदि शब्द हैं, या तो आपके ताथा, तिथि, तेथे या फिर आ, ई, ए, ठीक है ना दोस्तों, उसे हम पास्ट इंडेफिनिट टेंस कहते हैं। हेल्पिंग वर्ब क्या होती है दोस्तों, हेल्पिंग वर्ब होती है दोस्तों, 2 कंडीशन में बांटना है आपको, कि एक तो वर्ब का सेकंड फॉर्म हेल्पिंग वर्ब के रूप में, और दूसरा डिड लगाना दोस्तों, और डिड के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाते हैं। क्या लगाते हैं दोस्तों, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। अब दोस्तों ये जिस तरीके से प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस होता है वैसे ही पास्ट इंडेफिनिट होता है, कि अफर्मेटिव में जब वाक्य अफर्मेटिव हो तब आप वर्ब का सेकंड फॉर्म लगाएं, और जब वाक्य नेगेटिव तथा इंट्रोगेटिव हो तब आप डिड का प्रयोग करें। और क्रिया में अलग से कुछ नहीं लगाना है, वर्ब में कुछ नहीं लगाना है, क्योंकि डिड के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म काम करेगी और सेकंड फॉर्म तो अफर्मेटिव में करना ही है। जैसे हम एग्जाम्पल लें, उसने किताब पढ़ी, उसने किताब पढ़ी। अब दोस्तों पास्ट इंडेफिनिट की थोड़ी पहचान आप ध्यानपूर्वक करिए, कि उसने किताब पढ़ी बोलने में आएगा ई, क्या लिखा, ताथा, तिथि, तेथे या फिर आ, ई, ए, तो पढ़ी ई, समझ जाए पास्ट इंडेफिनिट है, बना दे। सेंटेंस अफर्मेटिव है तो वर्ब का सेकंड फॉर्म से हम बनाएंगे, उसने के लिए ही, पढ़ना के लिए क्या लिखते हैं, रेड, ही रेड द बुक। बस दोस्तों बन गई आपका सेंटेंस। तुमने
चोर पकड़ा, चोर नहीं पकड़ा, तुमने चोर नहीं पकड़ा, पकड़ा बड़ा आ, समझ जाओ पास्ट इंडेफिनिट। ज्यादातर ज्यादातर स्टोरी में इसी तरीके से सेंटेंस आते हैं आपके, आपको समझने में परेशानी होती है, इसीलिए इसको थोड़ा ध्यान से पढ़िए। तुमने चोर नहीं पकड़ा, बड़ा आगे समझ जाओ पास्ट इंडेफिनिट है। तुमने के लिए यू के हिसाब से क्या लगाएंगे दोस्तों, डेड, क्योंकि नेगेटिव सेंटेंस है दोस्तों, डिड नॉट लगेगा। यू डिड नॉट, पकड़ना के लाना कैच, कैच द थीप। कैच द थीप। अब दोस्तों इंट्रोगेटिव सेंटेंस क्या, किसान खेत जोतता था। देखते हैं क्या किसान खेत जोतता था। जब कोई क्या शब्द सबसे पहले आ जाए, क्या दोस्तों, जब कोई क्या शब्द सबसे पहले आ जाए, इसकी अंग्रेजी नहीं लिखते हैं, इसकी वजह से जो भी हेल्पिंग वर्ब लगनी है टेंस में वो हेल्पिंग वर्ब आगे निकाल लेते हैं। तो क्या लगाना दोस्तों, डेड द फार्मर, जोतना के लाना दोस्तों प्लाउज द फील्ड। ठीक है ना दोस्तों, ये आपका इंट्रोगेटिव सेंटेंस हो गया। और देखें वह कहाँ गया, वह कहाँ गया। जब कोई प्रश्नवाचक शब्द बीच में जाए सबसे पहले इसकी अंग्रेजी लिखो वेयर, इसके तुरंत बाद लगाओ डेड, हेल्पिंग वर्ब वेयर डेड ही गो। बस दोस्तों ये आपका पास्ट इंडेफिनिट टेंस हमने बहुत सरल तरीके से आपको बताया है। आपको समझने के लिए शुरू से आपको पढ़ना पड़ेगा, यानी कि पहले टेंस से, क्योंकि वहाँ पर हमने सिंगुलर प्लूरल और एक वचन करता बहुवचन करता यानी कि प्रश्नवाचक शब्द भी हमने आपको बताए हैं सारी चीज़ें। तो यहाँ पर हम थोड़ी स्पीड से चल रहे हैं क्योंकि हम पहले ही आपको बता चुके हैं। यदि आपने शुरू से वीडियो ना देखी हो तो आप शुरू से ज़रूर देखिए और वीडियो को शेयर भी कीजिए दोस्तों। अब दोस्तों हम चलते हैं, पांच टेंस पढ़ लिए हमने। अब दोस्तों छठवें टेंस की ओर चलते हैं। अब दोस्तों हम ज़्यादा एग्जाम्पल नहीं लेंगे क्योंकि दोस्तों हम एग्जाम्पल जो प्रेजेंट कंटिन्यूअस में बताए हैं दोस्तों वही एग्जाम्पल आप इधर ले सकते हैं। उधर पर आपने इजेमल लगाया, इधर पर आप लगाएंगे वॉज और वर। बस दोस्तों इसलिए हम थोड़ा शॉर्ट में चल रहे हैं। जिन वाक्यों के अंत में रहा था, रही थी और रहे थे आदि शब्द आते हैं। जिन वाक्यों के अंत में रहा था, रही थी, रहे थे आदि शब्द आते हैं उन्हें पास्ट कंटिन्यूअस टेंस कहते हैं। हेल्पिंग वर्ब होती है दोस्तों वॉज और वर। वॉज लगाना दोस्तों आपको एक वचनकर्ता के साथ और वर लगाना दोस्तों आपको बहुवचनकर्ता के साथ। दोस्तों एक वचनकर्ता बहुवचनकर्ता हम आपको पहले ही बता चुके हैं, यानी कि ही, सी, इट या कोई को नाम, और आई, वी, यू और दे ये आपका बहुवचनकर्ता है दोस्तों। बल लगाना है बहुवचनकर्ता के साथ। क्रिया में क्या लगाना दोस्तों, आपको क्रिया में लगाना है आपको वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस में आईएनजी। दोस्तों जिस तरीके से हमने आपको प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस यानी कि दूसरा टेंस पढ़ाया है वैसे ही दोस्तों आपका पास्ट कंटिन्यूअस है। तो इसके लिए हम आपको एग्जाम्पल नहीं बता रहे हैं क्योंकि अपना समय की बचत होगी और आप सीख भी जाएंगे बहुत अच्छी तरीके से। आपको सारे टेंसों की पहचान, हेल्पिंग वर्ब और क्रिया में क्या लगाते हैं, बस ओनली दोस्तों आपको यही देखते चलना है याद कर लेना है और आप सारे टेंस बना सकते हैं। अब दोस्तों अगला टेंस हम देखते हैं। पास्ट कंटिन्यूअस हो चुका है, अब हम देखते हैं पास्ट परफेक्ट। पास्ट परफेक्ट यानी कि 7वें नंबर का टेंस। जिन वाक्यों के अंत में चुका था,
चुकी थी, चुके थे, या फिर आ था, ई थी, ए थे आदि शब्द आते हैं। हेल्पिंग वर्ब क्या होती दोस्तों? हैड। क्या होती दोस्तों? हैड। एक वचन करता और बहुवचन करता दोनों के साथ आपको हैड ही लगाना है। और क्रिया में क्या लगाते दोस्तों? क्रिया में लगाते वर्ब का थर्ड फॉर्म। बस दोस्तों हो गया आपका टेंस। यानी कि पास्ट परफेक्ट टेंस क्या होता है 7वें नंबर का? जिन वाक्यों के अंत में चुका था, चुकी थी, चुके थे, या फिर आ था, ई थी, ए थे आदि शब्द आते हैं, उन्हें हम पास्ट परफेक्ट टेंस कहते हैं। सहायक क्रिया होती दोस्तों हैड। एक ही सहायक क्रिया होती है, यही आपकी एक वचन करता बहुवचन करता दोनों के साथ आप यही लगाएंगे। और क्रिया में वर्ब का थर्ड फॉर्म। ठीक है ना दोस्तों? इसके लिए भी हमें एग्जाम्पल बताने की जरूरत नहीं है, क्योंकि जो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में यूज हुआ है वहां पर आप हैज और हैव लगा रहे थे, उसकी जगह पर आप ओनली हैड कर दीजिए दोस्तों। क्या कर दीजिए? हैड। बस दोस्तों आप बना सकते हैं। हम और आगे चलते हैं 8वें नंबर टेंस पर। पास्ट परफेक्ट हो गया, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस। इसकी पहचान है दोस्तों, जिन वाक्यों के अंत में रहा था, रही थी, रहे थे प्लस समय आदि शब्द आते हैं। जिन वाक्यों के अंत में रहा था, रही थी, रहे थे प्लस समय आदि शब्द आते हैं, उन्हें हम पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस कहते हैं, यानी कि 8वें नंबर का। इसकी हेल्पिंग वर्ब होती है दोस्तों हैड बीन। क्या होती दोस्तों? हैड बीन होती है। हैड बीन एक वचन करता बहुवचन करता दोनों के साथ ही आप लगाना है। और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगाना दोस्तों। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस में, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस में आईएनजी। तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस में आईएनजी दोस्तों लगाते हैं, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस आपका खत्म। अब रही बात दोस्तों समय की, तो इसमें भी हम समय नहीं लिखेंगे, क्योंकि दोस्तों जो हमने चौथे नंबर वाले टेंस में आपको बताया है, जो समय बताया है निश्चित समय, अनिश्चित समय, हमने बताया था कि यदि अगर समय निश्चित है तो से के लिए आप क्या लगाओगे? सिंस लगाओगे दोस्तों। क्या लगाओगे? सिंस लगाओगे। इतना हम बताए दे रहे हैं। वो अनिश्चित समय है, अनिश्चित समय है तो दोस्तों इसके लिए हम क्या लगाएंगे? फॉर। अब निश्चित समय की परिभाषा और अनिश्चित समय की परिभाषा हम बोले दे रहे हैं तो आप लिख लेना, और नहीं तो जो चौथे नंबर के टेंस में है वही चीज है दोस्तों, निश्चित समय और अनिश्चित समय। वहां पर प्रेजेंट का था प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस, ये पास्ट का है चौथा टेंस, और वो प्रेजेंट का था चौथा टेंस। और ऐसे नंबर से चलेंगे तो 8वें नंबर का टेंस है दोस्तों ये। दोस्तों निश्चित समय क्या कहलाता है? निश्चित समय कहलाता है दिन महीने साल के नाम। क्या दोस्तों? दिन महीने साल के नाम और घड़ी का समय बजे में और दिन के पहर। दिन महीने साल के नाम, घड़ी का समय बजे में और दिन के पहर। दिन के पहर दोस्तों 4 होते हैं, सुबह, दोपहर, शाम, रात। तो दोस्तों 4 पहर होते हैं, आदि को हम निश्चित समय कहते हैं। अनिश्चित समय क्या कहलाता है दोस्तों? दिन महीने साल की संख्या। क्या दोस्तों? दिन महीने साल की संख्या, आदि को हम दिन महीने साल की संख्या और घड़ी का समय घंटे और मिनट में, आदि को हम अनिश्चित समय कहते हैं। यदि आपका समय निश्चित हुआ तो से के लिए सेंस लगाइए, अनिश्चित समय हुआ तो से के लिए दोस्तों फॉल लगाइए। ठीक है ना दोस्तों? जैसा हमने आपको चौथे टेंस पूरा डिटेल से बताया था लिख करके, वैसे ही आप इधर पर भी लिख लीजिए अपने रजिस्टर में, जिससे कि आपको याद हो जाए अच्छी तरीके से। एग्जाम्पल हम ले रहे हैं इसके लिए। किसान सुबह से खेत जोत रहा था। किसान सुबह से खेत जोत रहा था दोस्तों, कैसे बनाएंगे? द फार्मर
सहायक क्रिया हैड बीन लगाएंगे, चाहे एक वचन करता हो चाहे बहुवचन करता है, एक ही लगाना है। द फार्मर हैड बीन, जोतना के लाना प्लाऊ, प्लाऊ में जोड़ो आएंगे प्लाउजिंग द फील्ड, प्लाउजिंग द फील्ड। और सुबह से निश्चित समय है दोस्तों, दिन का पहर है, निश्चित समय सुबह, तो से के लिए क्या लगाएंगे दोस्तों, निश्चित समय है तो से के लिए लगाएंगे सिंस। क्या लगाएंगे दोस्तों, सिंस मॉर्निंग। बस दोस्तों आप सेंटेंस बनाना सीख चुके हैं। जो जो एग्जाम्पल हमने आपको प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस यानी कि चौथे टेंस में लिए थे, वे एग्जाम्पल आप यहाँ पर भी ले सकते हैं। वहाँ पर आपने हैज बीन हैव बीन लगाए थे, यहाँ पर आपको हैड बीन ही लगाना है सभी के साथ, ठीक है ना दोस्तों। अपने समय की बचत कीजिए, स्पीड से पढ़िए जिससे कि आपको अच्छे से समझ में भी आए। हालांकि स्पीड से पढ़ने में समझ में नहीं आती है लेकिन यदि अपन एक ही बात एक ही चीज़ अगर बार बार पढ़ते तो अच्छा नहीं लगता है। तो निश्चित समय अनिश्चित समय हमने आपको अच्छे से समझाया है चौथे टेंस में, तो आप वहाँ से पढ़िए चौथे टेंस से, थोड़ी सी वीडियो को बैक करिए और आप वहाँ से समझ सकते हैं। और एग्जाम्पल की रही बात, तो जो एग्जाम्पल वहाँ पर हैं वही एग्जाम्पल यहाँ पर काम करेंगे। बस यहाँ पर आपको हैड बीन लगा देना, वहाँ आपने हैज बीन हैव बीन लगाया, यहाँ पर आप हैड बीन लगाएंगे, ठीक है ना दोस्तों। और ज़्यादा से ज़्यादा आप प्रैक्टिस कीजिए, जो आपकी बुक में सेंटेंस वगैरह हों तो ज़्यादा से ज़्यादा आप वहीं से प्रैक्टिस कीजिए और आप मैच करिए सेंटेंसों को क्या सही हो रहे हैं कि नहीं हो रहे हैं। बस दोस्तों आप पूरे टेंस बनाना सीख जाएंगे और सीख चुके हैं दोस्तों। यदि आपको एग्जाम्पल ही समझ में आ गए तो बस दोस्तों आप आधे से ज़्यादा टेंस बनाना सीख चुके हैं। तो दोस्तों हमने आपको प्रेजेंट के चारों समझाए, पास्ट के चारों समझाए, अब आ जाएं दोस्तों फ्यूचर पर। तो दोस्तों फ्यूचर की करें बात यानी कि नौवां टेंस, फ्यूचर इंडेफिनिट। क्या दोस्तों, फ्यूचर इंडेफिनिट। अब दोस्तों फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस देखते हैं, इसकी पहचान होती है, ये दोस्तों बहुत सरल टेंस है फ्यूचर इंडेफिनिट। जिन वाक्यों के अंत में गा, गी और गे, जिन वाक्यों के अंत में गा, गी, गे आदि शब्द आ जाते हैं दोस्तों, उन्हें हम फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस कहते हैं। सहायक क्रिया क्या होती है दोस्तों, सहायक क्रिया होती है इसकी दोस्तों शैल और विल। शैल लगाना दोस्तों आपको आई बा भी के साथ, और विल लगाना दोस्तों आपको शेष सभी के साथ। क्रिया में दोस्तों क्या लगाना, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। क्या लगाना दोस्तों, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाते हैं। क्या दोस्तों, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाते हैं। बस दोस्तों हो गया आपका टेंस फ्यूचर इंडेफिनिट। जिन वाक्यों के अंत में गा, गी, गे आदि शब्द आते हैं उन्हें फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस कहते हैं। हेल्पिंग वर्ब क्या होती है दोस्तों, विल और शैल, शैल आई व भी के साथ और विल लगाना दोस्तों शेष सभी के साथ। और वर्ब में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाते हैं। एग्जाम्पल देखते हैं, वह आएगा, वह आएगा, आएगा, गा फ्यूचर इंडेफिनिट बनाओ। बाय के लिए ही के हिसाब से क्या लगाएंगे दोस्तों, विल, ही विल कम। बस दोस्तों बन गया टेंस। तुम शराब नहीं पियोगे, तुम शराब नहीं पियोगे, गे समझ जाए फ्यूचर इंडेफिनिट बनाओ। तुम के लिए यू के हिसाब से क्या लगाएंगे दोस्तों, हेल्पिंग वर्ब विल, यू विल। नहीं के लिए नॉट, पीना खिलाना ड्रिंक, द बायर। बस दोस्तों हम बनाना सीख चुके हैं। क्या राम स्कूल नहीं जाएगा,
क्या राम स्कूल नहीं जाएगा। जब कोई क्या शब्द सबसे पहले आया तो इसकी अंग्रेजी हम नहीं लिखते हैं। इसकी वजह से जो भी हेल्पिंग वर्ब लगाना है वो आगे निकाल लो दोस्तों। राम के हिसाब से क्या लगाएंगे, बिल। अब लिखो सब्जेक्ट राम, बिल राम। नहीं है तो लिखो नॉट, जाना के लाना गो टू स्कूल और क्वेश्चन मार्क। बस दोस्तों बन चुके हैं टेंस। एक और देख लें, क्योंकि हमने लगातार 2 सेंटेंसों में ज़्यादा एग्जाम्पल नहीं बताए हैं, इसमें एक बार और देखो। मैं लकड़ी कब काटूंगा। जब दोस्तों प्रश्नवाचक शब्द बीच में आ जाए सबसे पहले इसकी अंग्रेजी लिखो। कब के लिए क्या लगाना है, वैन। इसके तुरंत बाद हेल्पिंग वर्ब लगाओ। हेल्पिंग वर्ब क्या लगाएंगे, मैं के हिसाब से सेल, वैन सेल आई। काटना के लिए कट द बोर्ड और क्वेश्चन मार्क। ठीक है ना दोस्तों। तो दोस्तों हमने आपको फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस पढ़ाया है। फ्यूचर इंडेफिनिट की पहचान होती है दोस्तों, जिन वाक्यों के अंदर में गा गी गे आदि शब्द आते हैं उन्हें हम फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस कहते हैं। सहायक क्रिया होती है दोस्तों बिल और सेल। बिल और सेल, सेल लगाने हैं आपको वाई व भी के साथ और बिल लगाना है से सभी के साथ। इस सेंटेंस में एक वचन और बहुवचन नहीं चलते हैं फ्यूचर में, और क्रिया में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाते हैं। और जैसे जी एग्जाम्पल हमने आपको बताया, वह आएगा, ही विल कम। तुम शराब नहीं पियोगे, यू विल नॉट ड्रिंक द वाइन। क्या राम स्कूल नहीं जाएगा। जब क्या सब सबसे पहले आए इसकी अंग्रेजी नहीं लिखते हैं, इसकी वजह से जो भी हेल्पिंग वर्ब लगाना है वो आगे निकालना है। दोस्तों हमने आपको 10 बार बताया है, शुरू से ही बताते आ रहे हैं। तो आप राम के साथ बिल निकालिए, राम लिखिए, नहीं के लिए नॉट लगाइए, जाना के लिए गो लिखिए, स्कूल के लिए स्कूल लिखिए। मैं लकड़ी कब काटूंगा, कब आ गया है, इसकी अंग्रेजी सबसे पहले लिखो वैन। इसके तुरंत बाद हेल्पिंग वर्ब मैं के सबसे लगाओ सेल, वैन सेल। फिर लोगों सब्जेक्ट आई, काटना के लिए कट और द वुड। ठीक है ना दोस्तों। हमने आपको फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस पूरा बताया है, बहुत अच्छी तरीके से आप समझे होंगे। जिन बच्चों को यदि टेंस नहीं आते हैं वो हमारी क्लास को ज़रूर ज्वाइन करें। आपको सारी चीज़ें सरल ही लगने लगेंगी, चाहे वो टेंस हो या और कोई चीज़, चाहे मैथ की हो, चाहे इंग्लिश की हो, या कोई भी अन्य चीज़ हो। आप हमारे साथ जुड़िए, आपको सारी चीज़ें ही हम यूँ ही सिखा देंगे कि आपको पता ही नहीं चलेगा कि हमने कब ये चीज़ें सीख ली हैं। देखते हैं फ्यूचर कंटिन्यूअस, फ्यूचर कंटिन्यूअस। तो देखते हैं दोस्तों इसकी पहचान। जिन वाक्यों के अंत में रहा होगा, रही होगी और रहे होंगे। जिन वाक्यों के अंत में रहा होगा, रही होगी और रहे होंगे। सहायक क्रिया क्या होती है दोस्तों, सहायक क्रिया होती है दोस्तों विल बी और सेल बी। सेल लगाना है आई व बी के साथ और विल भी लगाना है शेष सभी के साथ। क्रिया में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस में आईएनजी लगाते हैं। क्रिया में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस में आईएनजी लगाते हैं। बस दोस्तों आप फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस सीख चुके हैं। जैसे लड़की गाना नहीं गा रही होगी, लड़की गाना नहीं गा रही होगी, लड़की गाना नहीं गा रही होगी। तो देखते हैं रही होगी, समझ जाएं फ्यूचर कंटिन्यूअस है। जैसे आपने प्रेजेंट कंटिन्यूअस बनाया, जैसे आपने पास्ट कंटिन्यूअस बनाया, वैसे दोस्तों फ्यूचर कंटिन्यूअस बनाना है। बस वहाँ पर प्रेजेंट कंटिन्यूअस में आप एजेमल लगा रहे थे, पास्ट कंटिन्यूअस में आप वॉजबल लगा रहे थे, और फ्यूचर कंटिन्यूअस में आपको विल भी सेल भी लगाना है। तो लड़की के लिए द गर्ल,
द गर्ल हेल्पिंग वर्ब विल बी की शैल बी? विल बी, क्योंकि इसमें शैल बी लगाना आई व भी के साथ और बकाया से सभी के साथ विल बी। तो द गर्ल विल बी दोस्तों नॉट है। हमने आपको पहले ही बता चुके हैं, जब हेल्पिंग वर्ब दो शब्दों की हो या दो से अधिक शब्दों की हो तो हेल्पिंग वर्ब के पहले शब्द के तुरंत बाद नॉट लगाना है। तो विल नॉट बी, गा की लाने सिंगल को, सिंग में आएंगी सिंगिंग और द सॉन्ग, सिंगिंग द सॉन्ग। बस दोस्तों आप टेंस बनाना सीख चुके हैं। इसी में देख लें, जब कोई किया शब्द सबसे पहले आ जाए तो क्या करते हैं दोस्तों, जब कोई किया शब्द सबसे पहले आ जाए तो आप हेल्पिंग वर्ब, किया शब्द सबसे पहले है तो इसकी अंग्रेजी नहीं लिखना है। इसकी वजह से जो भी हेल्पिंग वर्ब लगी है इस हेल्पिंग वर्ब को आगे निकाल लेना है आपको, ठीक है ना दोस्तों, इतना ही काम करना है। विल द गर्ल, विल ये बिल आगे आ जाएगा, विल द गर्ल नॉट बी सिंगिंग द सॉन्ग, ठीक है ना दोस्तों। तो ज़्यादा एग्जाम्पल बताने की हमें ज़रूरत नहीं है क्योंकि हम शुरू से ही बताते आ रहे हैं। तो हमने 10वां टेंस फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस सीख लिया है, जिन वाक्यों के अंत में रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे और सहायक क्रिया होती है विल बी और सेल बी। सेल बी लगाते हैं आई व भी के साथ, विल बी लगाना है शेष सभी के साथ, क्रियाएं वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी दोस्तों, ठीक है ना। जैसे ये एग्जाम्पल हमने आपको बताया है, पहले सिंपल करके और फिर इंट्रोगेटिव करके, ठीक है ना। हम आगे देखते हैं, आगे का 2 टेंस और बचे हैं दोस्तों, बने रहिए हमारे साथ, आप सारे टेंस आज ही सीख जाएंगे पूरे। ग्यारह नंबर का टेंस दोस्तों, फ्यूचर परफेक्ट। जिन वाक्यों के अंत में चुका होगा, क्या दोस्तों, चुका होगा, चुकी होगी और चुके होंगे, जिन वाक्यों के अंत में चुका होगा, चुकी होगी, चुके होंगे या फिर आ होगा, ई होगी और ए होंगे आदि शब्द आते हैं। हेल्पिंग वर्ब क्या होती दोस्तों, विल हैव और सेल हैव। विल हैव और सेल हैव लगाने आपको आई, सेल हैव लगाने आई व भी के साथ और विल हैव लगाना दोस्तों शेष सभी के साथ। क्रिया में क्या लगाना दोस्तों, क्रिया में लगाते हैं वर्ब का तीसरा रूप यानी कि थर्ड फॉर्म। बस दोस्तों आप पूरे 11 टेंस पूरे सीख चुके हैं। इसके लिए हम एग्जाम्पल बताने की हमें ज़रूरत नहीं है, क्योंकि दोस्तों जो हमने आपको प्रेजेंट परफेक्ट में बताया वहाँ पर आपने हैव लगाया, तो इधर पर आपको विल हैव और शैल हैव लगाना है। जैसे हमने आपको पास्ट परफेक्ट बताया, पास्ट परफेक्ट में हमने आपको बताया कि हेड लगाना है, तो उसी तरीके से यहाँ पर विल हैव और शैल हैव लगाइए। हेड आपको सभी के साथ लगना है, लेकिन फ्यूचर परफेक्ट में शैल हैव लगाते हैं आई व भी के साथ और विल हैव लगाते हैं शेष सभी के साथ, ठीक है ना दोस्तों। हम और आगे का टेंस देखते हैं, इसके लिए कोई एग्जाम्पल बताने की जरूरत नहीं है हमें, क्योंकि ज़रूरत नहीं पड़ रही है, हम पहले ही बता चुके हैं। बस ओनली हेल्पिंग वर्ब ही आपको चेंज कर देना है, आपका फ्यूचर परफेक्ट टेंस बन जाएगा, ठीक है। फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस लास्ट वाला टेंस है आपका। बस दोस्तों ज़्यादा समय नहीं लेंगे आपका। फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस, जिन वाक्यों के अंत में रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे प्लस समय, दोस्तों ये समय वाला फिर से आ चुका है। यानी कि दोस्तों चौथा टेंस, 8वां टेंस और 12वां टेंस देखो सेम टू सेम एक जैसे बनाते हैं। चौथे टेंस में रहा है, रही है, रहे हैं प्लस समय। 8वें टेंस पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस रहा था, रहे थे प्लस समय। इसमें फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस में रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे प्लस में समय। हेल्पिंग वर्ब क्या होती है दोस्तों, विल हैव बीन, क्या दोस्तों, विल हैव बीन और शैल हैव बीन। विल हैव बीन लगाना है से सभी के साथ और शैल हैव बीन लगाना है आई व
आई व भी के साथ। और क्रिया में क्या लगाना दोस्तों, क्रिया में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस में आईएनजी लगाते हैं। और दोस्तों अगर समय निश्चित है तो से के लिए आप क्या लगाओगे, सिंस। निश्चित समय है तो सिंस लगाइए, अनिश्चित समय, निश्चित समय है तो आप सिंस लगाइए, अनिश्चित है तो आपका लगाइए फॉर। ठीक है ना दोस्तों। निश्चित समय हमने आपको बताया है कि दिन महीने साल के नाम निश्चित समय कहलाती है। घड़ी का समय बजे में निश्चित समय कहलाता है। और निश्चित समय दिन महीने साल के नाम, घड़ी का समय बजे में और दिन के पहर, ये आपका निश्चित समय कहलाता है। अनिश्चित समय क्या कहलाता है, दिन महीने साल की संख्या और घड़ी का समय घंटे और मिनट में आदि अनिश्चित समय आपका कहलाता है। तो दोस्तों हमने आपको चौथे टेंस में और आठवें टेंस में ये पूरा डिटेल से बताया है दोस्तों, तो आप उसको देखिए, वीडियो को थोड़ा पीछे करके आप देख सकते हैं कि निश्चित समय क्या कहलाता है, अनिश्चित समय। जैसा आपने चौथा टेंस समझा है वैसे ही आपको आठवां टेंस बनाना, वैसे ही आपको 12वां टेंस बनाना है। इसमें कोई अलग से एग्जाम्पल बताने की हमें ज़रूरत नहीं है। ठीक है ना दोस्तों। हमने इस एक बार हम समझा दे रहे हैं, जिस वाक्यों के अंत में रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे प्लस में समय आदि शब्द आते हैं उन्हें फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस कहते हैं। सहायक क्रिया क्या होती है, विल हैव बीन और शैल हैव बीन। शैल हैव बीन लगाना आई व भी के साथ, विल हैव बीन लगाना आपको से सभी के साथ, और क्रिया में लगाना वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस में आईएनजी। निश्चित समय है तो से के लिए आप सिंस लगाइए, अनिश्चित समय है तो से के लिए आपका लगाइए फॉर लगाइए। ठीक है ना दोस्तों हमने आपको आज पूरे 12 के 12 टेंस एक ही वीडियो में मैंने आपको समझा दिए हैं, बहुत अच्छे तरीके से सरल। अब आपकी बारी है कि आप अपने बुक से अपने सेंटेंसों की क्या करें, रिवीजन करें और एक्सरसाइज बनाने की कोशिश करें। और जो भी आपको समझ में ना आए तो मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट कीजिए कि सर ये समझ में नहीं आया है, तो मैं आपको फिर से दूसरी वीडियो लाऊंगा, तब मैं उस आपके डाउट को मैं कवर कर दूंगा। ठीक है ना दोस्तों। आपको हमारी वीडियो कैसी लगी, यदि आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो दोस्तों लाइक शेयर ज़रूर कीजिए और हमारे साथ ऐसे ही बने रहिए। ग्रामर सीखने के लिए, मैथ सीखने के लिए जो भी आपके डाउट हो दोस्तों, हमें अपने कमेंट बॉक्स में मुझे कमेंट कीजिए कि सर मुझे इस टॉपिक पर मुझे वीडियो चाहिए क्योंकि मुझे ये समझ में नहीं आता, तो मैं आपको सरल से सरल करके मैं दोस्तों आपको समझाने की कोशिश करूँगा। तो हमारे साथ इस तरीके से बने रहिए लक्ष्य क्लासेस एम के बरुआ सागर के साथ, और अपनी पढ़ाई को बनाइए और बेहतर।